Hello students, welcome to our next lecture. Now we will continue to our next topic, which is the calculation of lime soda process. So student, in our previous two lecture I discussed with you about the lime soda process. Lime soda process is a process in which we used lime and soda, two chemicals. There were two methods, cold lime soda process and hot lime soda process. So methods were different regarding the temperature and filtration method, and we have discussed about in detail about this. So now we will continue to our important point, which is the formula generation of lime requirement and soda requirement. So what is the lime requirement and soda requirement? As I told you in the principle of lime soda method, that we add calculated amount of lime and soda in water. So how you calculate that amount and how the calculation is performed, this is the formula generation of lime soda process. मतलब ये है कि हम लाइम और सोडा यूज़ करते हैं, हमें पता है, बट कितना अमाउंट लाइम का और कितना अमाउंट सोडा का हमें मिक्स करना है, ये हम लोग कैसे करेंगे, इसका हमें फार्मूला जनरेट करना है. एक फार्मूला होता है, वो कहलाता है लाइम रिक्वायरमेंट एंड सोडा रिक्वायरमेंट. तो लाइम रिक्वायरमेंट के लिए और सोडा रिक्वायरमेंट की फार्मूला जनरेशन के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि क्या रिएक्शन वो अंदर करता है पानी में जाने के बाद, उसमें कितना कंजप्शन होता है लाइम का और कितना कंजप्शन होता है सोडा का, हम उसको स्टडी करें. अब कैसे स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे थ्रू द केमिकल रिएक्शन. मीन्स विच केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन लाइम एंड सोडा प्रोसेस of the removal of hardness. So one by one we will go through the reaction performed. So this method is first reaction. We will study our reactions one by one depending upon the hardness. So we are having two kinds of hardness. First one is temporary hardness and second one is permanent hardness. So temporary hardness containing calcium compound and magnesium compound. So reaction of these compound we will see here कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं. आपको पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस कोजिंग कंपाउंड होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होगी और टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस कोजिंग कंपाउंड होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. ये कंपाउंड फिक्स ही है, तो उन्हीं के बारे में हम रिएक्शन देंगे. तो पहली बात ये है कि दिस इज द कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इट रिएक्ट्स विद लाइम. ठीक है, अभी सोडा से भी रिएक्ट कर सकता है, बट हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइम से रिएक्ट करके क्या होता है. इट रिएक्ट्स विद लाइम एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट विद डिपॉजिटेड एंड द वाटर. सो आपने ये देखा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना. इसने रिएक्शन की और रिएक्शन से ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और ये बहुत फाइन प्रेसिपिटेट है. मतलब ये है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ लाइम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लाइम से रिएक्शन करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बोनेट में, और फिल्टर करके आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो हमने एक कॉलम भी बनाया है यहाँ पर, रिक्वायरमेंट का कॉलम, कि किसकी रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी आती है, लाइम की रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब आता है उसके बाद में टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस. टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस में क्या आएगा, कंपाउंड कौन सा है हमारे पास में, कंपाउंड है आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ में, लाइम के साथ में रिएक्ट करेगा. यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, देयर इज अ करेक्शन. दिस इज नॉट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, दिस इज द लाइम. सो calcium hydroxide reacts with magnesium bicarbonate. 1 mole of lime है ना,
1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। बट आपको पता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ फाइन प्रेसिपिटेट, ये सेपरेट आउट होगा, बट दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट फर्दर रिएक्ट्स विद अनदर मोल ऑफ लाइम एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड CaCO3। मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट लाइम से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, लेकिन ये मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर से लाइम से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ही ये प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो यहाँ पे 2 लाइम के मोल का कंजप्शन हुआ और क्या है यहाँ रिक्वायरमेंट 2L मीन्स 2 मोल्स ऑफ लाइम आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्प्रेरी मैग्नीशियम। तो टेम्प्रेरी तो हो गया, टेम्प्रेरी कैल्शियम हार्डनेस के रिमूवल के लिए हमको क्या चाहिए, ये चाहिए 1 लाइम एंड टेम्प्रेरी मैग्नीशियम के लिए 2 लाइम। क्लियर टू यू। अब हम आगे आते हैं कि परमानेंट के बारे में बात करते हैं। तो परमानेंट में भी वही कैल्शियम और मैग्नीशियम लेंगे। तो पहले परमानेंट कैल्शियम की बात की जाए। परमानेंट कैल्शियम के कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अब तीनों में से कोई भी कंपाउंड हो, हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया, Ca+2 से। अब Ca+2 का मोल है वो सोडा के 1 मोल से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा 2Na+। अब यहाँ CaCl2 होता तो क्या बनता, CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaCl। इफ़ कैल्शियम सल्फेट इज़ हियर तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2SO4। अगर कैल्शियम नाइट्रेट होगा तो Na2NO3। तो बात ये NaNO3। सो इन ओवरऑल रिएक्शन वी रिक्वायर्ड ओनली सोडा फॉर द रिमूवल ऑफ कैल्शियम इम्प्योरिटी। तो ये तो हो गया आपका परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस का रिमूवल, कि इसमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, ओनली सोडा की। वी डोंट नीड लाइम फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस। सो रिक्वायरमेंट में हमने लिख दिया S। नाउ वी प्रोसीड टू परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। अब परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस के कंपाउंड क्या होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, जस्ट लाइक योर कैल्शियम। तो मैग्नीशियम आयन first of all reacts with lime and form calcium and magnesium hydroxide. It means magnesium ion ने पहले क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट स्टिल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। तो अब इसकी रिमूवल के लिए किसकी रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन होगी सोडा की रिएक्शन, और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड Na+। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए वी रिक्वायर्ड लाइम एज वेल एज सोडा आल्सो। तो रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, L+S। अब देखो अगर ये मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो यहाँ क्या बन जाता, CaCl2, और CaCl2 इज ऑल्सो अ हार्डनेस कोजिंग कंपाउंड। तो ये CaCl2 Na2CO3 से रिएक्ट करके CaCO3 बना रहा है, और यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl। तो वही ये रिएक्शन रिपीट हो गई हमारी। तो कैल्शियम के लिए क्योंकि सोडा की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम के लिए लाइम और सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये टेबल से क्लियर हो गया आपको। अब ये तो होगी हार्डनेस कोजिंग कंपाउंड की बात। अब सपोज इसमें वाटर में और भी कंटेंट अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पर है सपोज बाइकार्बोनेट एनायन है, जो कि आपके टेम्प्रेरी से ही आए हैं कुछ एनायन। तो वो बाइकार्बोनेट एनायन लाइम से रिएक्ट करके CaCO3 H2O और CO2 बनाता है। तो 2 मोल्स यहाँ रिएक्शन हुए, बट इसने रिएक्ट किया 1 मोल, इसका लाइम का रिएक्शन हुआ, लाइम का यूज़ हुआ, बट स्टिल इट इज़ फॉर्मिंग CaCO3 H2O एंड CO2। तो मतलब ये हुआ कि सोडा इसमें से लाइम ऐड हुआ है एंड सोडा इसमें से रिलीज़ हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि HCO3- आयन का रिमूवल हो रहा है, मीन्स प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से CO2 की बात करें तो CO2 में किसका कंजप्शन हुआ, ये। तो इस केस में क्या आया आपके पास में, CaOH की ट्वाइस प्लस CaCO3 H2O। CaCO3 प्रेसिपिटेट आउट हुआ और H2O मीन्स आपके रिमूवल हो गया इससे लाइम से, तो इसमें रिक्वायरमेंट है L। तो ये देखिए आपने क्या क्या दिया, L, 2L, S, L+S, L-S, N, L। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं H2S की, तो अगेन इन द केस ऑफ H2S रिमूवल कैसे होगा, H2S लाइम से रिएक्ट करता है और उसको रिमूव करता है इम्प्योरिटी को। तो यहाँ L आ गया। अब इन सारी रिएक्शन में आपने देखा रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा। So for the further reaction there is also a presence of acid coagulant. How they reacts we will discuss it
in our next lecture how they react and what is the lime requirement and further the formula generation. So just continue to lecture 2 of the reactions of lime and soda.